राधे राधे, हरे कृष्ण। आज स्पिनरी होटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 28 जनवरी, दिन है बुधवार और आज है माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। 10वीं तिथि आज शाम 4:36 पर समाप्त होगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और कल गुरुवार को जय एकादशी का व्रत रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:07 पर। आज कृतिका नक्षत्र सुबह 9:26 तक रहेगा। बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आइए हर दिन की तरह सुनते हैं माघ मास महत्व में आगे की कथा। माघ मास को सभी महीनों में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और सेवा जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। पूर्व अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार साधारण मनुष्य भी माघ मास के नियमों का पालन करके दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। अध्याय 25 में माघ मास की महिमा अपने चरम पर दिखाई देती है, जहाँ अहंकार, लोभ और मोह का पूर्ण अंत होकर भक्ति, करुणा और आत्मज्ञान का उदय होता है। नैमिषारण्य में एकत्रित महर्षि सूत जी से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोले, हे सूत जी, आपने माघ मास के अनेक पुण्य फल बताए, परंतु हमें यह बताइए कि क्या केवल स्नान आदि दान से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है अथवा इसके साथ भाव और भक्ति भी आवश्यक है। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, माघ मास का प्रत्येक कर्म तभी पूर्ण फल देता है जब वह शुद्ध भाव, सच्ची सेवा और निष्काम भक्ति से किया जाए। सूत जी ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, प्राचीन काल में धर्मकेतु नामक एक प्रतापी राजा था। वह दानी था, परंतु उसके दान में अहंकार छिपा था। वह यज्ञ करता था, परंतु प्रसिद्धि के लिए ब्राह्मणों का सम्मान करता था, परंतु अपने नाम के गुणगान हेतु। एक दिन उसके राज्य में आए एक वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा, राजन, शीघ्र ही माघ मास आने वाला है। यदि तुम सच्चे भाव से इस मास में स्नान और सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। राजा ने हंसकर उत्तर दिया, मैं तो प्रतिदिन दान करता हूँ, माघ मास मेरे लिए नया क्या करेगा। माघ मास आया। गंगा तट पर साधु, संत, निर्धन, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी स्नान कर रहे थे। राजा भी सोने चांदी के पात्रों सहित गंगा स्नान के लिए पहुंचा। उसके साथ सैकड़ों सेवक और ढोल नगाड़े थे। राजा ने गंगा में स्नान तो किया, परंतु मन में अभिमान भरा था। उसने भारी दान दिया, परंतु गरीबों को तुच्छ समझा। उसी समय एक साधारण वेशधारी साधु राजा के समीप आया और बोला, राजन, माघ मास स्नान शरीर को नहीं, मन को पवित्र करने के लिए है। दान धन से नहीं, करुणा से फलता है। राजा ने क्रोध में साधु को अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों में राजा के जीवन में संकट आने लगा। राज्य में अकाल पड़ा, पुत्र रोगी हो गया, मन अशांत रहने लगा, वैद्य और मंत्र सब निष्फल रहे। राजा ने साधु से क्षमा मांगी। साधु बोले, राजन, अभी भी समय है। माघ मास में निष्काम भाव से गंगा स्नान करो, भूखों को भोजन दो और ईश्वर का नाम लो, बिना अहंकार, बिना दिखावे। राजा ने वैसा ही किया। अब वह अकेला प्रातःकाल गंगा स्नान करता, निर्धनों के चरण धोता, स्वयं भोजन बनाकर भूखों को खिलाता और रात्रि में हरि नाम का जाप करता। कुछ ही दिनों में राजा का मन शांत हो गया, पुत्र स्वस्थ होने लगा, राज्य में वर्षा हुई, प्रजा सुखी होने लगी। राजा को अनुभव हुआ कि दान से बड़ा भाव है, स्नान से बड़ा संयम है और पूजा से बड़ी भक्ति है। माघ पूर्णिमा की रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, वत्स, माघ मास में अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा व्रत है। जो इस मास में दूसरों के दुख को अपना समझता है, वही मुझे प्राप्त करता है।
स्वप्न टूटते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा धर्मकेतु ने राज्य त्याग कर शेष जीवन सेवा भक्ति और सत्कर्म में बिताया। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माघ मास केवल कर्म का नहीं, अंतरात्मा के शुद्धिकरण का मास है। जो मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर माघ व्रत करता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। केवल स्नान और दान पर्याप्त नहीं, भाव शुद्ध होना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। सेवा और करुणा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। माघ मास आत्म परिवर्तन का श्रेष्ठ समय है। निष्काम भक्ति से मोक्ष संभव है। जो व्यक्ति श्रद्धा से माघ मास कथा अध्याय 25 का पाठ या श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन में शांति आती है, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।